हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, या फिर बोल सकते हो बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सो अगर आप ये छोटी सी चीज़ जो है जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वो समझ गए तो आप इजीली पैसा कमा सकते हो मार्केट में। और वो चीज़ है प्राइस रिवर्स कैसे होती है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि प्राइस जो होती है वो फेजेस में चलती है। पहला तो पकड़ लो, ये ऊपर समझ लो, ये ऊपर है सपोर्ट और ये ऊपर है और ये नीचे है रेजिस्टेंस। ओके, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते कैसे करते हैं, प्राइस पे ढूंढते कैसे है, या फिर उस पर ट्रेड कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम आगे का देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखेंगे। सो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, सो प्राइस अगर इसके बीच में घूम रही है, मतलब यहाँ पे प्राइस आई, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, वापस ऐसे ही पैटर्न में प्राइस अगर घूम रही है तो बेसिकली इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेट हो रहे हैं बायर्स या फिर सेलर्स। अभी ये साइडवेज का ट्रेंडिंग मार्केट में कब कन्वर्ट होगा? सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया और ऊपर चली गई प्राइस, तो ये हो गया ट्रेंडिंग, अपसाइड ट्रेंडिंग बुलिश मार्केट हो गया। और अगर ये नीचे का जो सपोर्ट है वो प्राइस ने अगर ब्रेक कर दिया और प्राइस नीचे चली गई तो ये बियरिश ट्रेंडिंग हो गया। सो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया एक्यूमुलेशन। और ये जो प्राइस ब्रेक करके अगर ऊपर या फिर नीचे जाएगी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी भी आइदर वन पार्टी स्ट्रांग हो जाती है और उस साइड पे प्राइस ब्रेकआउट देती है। सेलर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस नीचे आएगी, बायर्स अगर स्ट्रांग होंगे इस प्राइस में तो प्राइस ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको समझ में आ गया? सॉरी फॉर दिस वियर्ड एज ड्राइंग लेकिन मैं आपको समझने के लिए ये जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हो गया एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में जो इन्फोसिस की वाली वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्राइस ना ऐसे मूव करती है, राइट? कभी भी प्राइस ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है। एंड दिस इज़ अ हेल्दी ट्रेंड। प्राइस अगर पुल बैक लेते हुए ऊपर जा रही है देन दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। आप इस स्टॉक में इजीली बिना देखे इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब बिना देखे नहीं, थोड़ी सी रिसर्च चाहिए, लेकिन दिस इज़ बेटर दैन दिस पैटर्न इज़ बेटर दैन दिस मूवमेंट। ओके, ये ऐसे स्टॉक कौन से हिलते हैं पता है आपको? अदानी के। मतलब जहाँ पर ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है ना स्टॉक का, वहाँ पर स्टॉक डायरेक्टली ऐसे ऊपर या फिर डायरेक्टली नीचे जाता है। सो उन पे ज़्यादा विश्वास रखने का नहीं, वही आपका काम है। आपको बस हेल्दी स्टॉक्स, हेल्दी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वही ट्रेड करने का है। सिंपल सी बात है। सो अभी मैं आपको जो सिखाने जाने वाला हूँ उसमें मैं आपको 3 रिवर्सल पैटर्न्स बताने वाला हूँ कि प्राइस जब रिवर्स होती है, मतलब सपोज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आई और अभी इसका बहुत मतलब प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी है, अभी प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाली है। तो आपको अगर आपने स्टॉक को यहाँ पर ख़रीदा होगा तो आप यहाँ पर उसको बेच सकते हो। अगर ये 3 स्टेप फॉलो करके या फिर ये 3 पैटर्न्स फॉलो करके आप ऑलरेडी पहचान सकते हो कि प्राइस यहाँ से अभी रिवर्स होके वापस से नीचे आने वाली है। सो आपको ये प्रॉफिट बुकिंग में भी फ़ायदा होगा इसका, इन 3 स्टेप्स या फिर 3 पैटर्न्स का। और अगर आपको सपोज़ प्राइस नीचे जा रही है और एक रेजिस्टेंस हिट करती है और यहाँ से प्राइस अगर आपको ऊपर जाने वाली है, यहाँ से प्राइस यू टर्न लेके पूरा ऑल टाइम हाई जो है वो क्रॉस करके बहुत ऊपर जाने वाली है, वो भी आपको मैं कैसे पहचानते हैं वो आपको अभी समझा दूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पता ही होगा कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी इन्फोसिस के बारे में, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो क्योंकि इसके पहले बस एक ही वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर। 1 मिनट में इन्फोसिस का चार्ट खोलता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इन्फोसिस का मैंने बाइंग के लिए सजेशन किया था कुछ इस लेवल पे भी। प्राइस देखो विदाउट स्टॉपिंग वो ऊपर जा रही है, अभी बस यहाँ पे पहुँच जाएगी प्राइस तो मैं शायद से मेरा प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। तो मैं मैंने जब प्राइस यहाँ नीचे आके पॉज लिया था प्राइस ने, और प्राइस जब रिवर्स हुई थी तब मैंने बहुत लोगों को बताया था कि भाई इन्फोसिस खरीद लो, वो बहुत जाने वाला है। एंड लुक एट दिस गेव लाइक ईजी 28-30% रिटर्न्स इन जस्ट 2 मंथ्स। और वॉल्यूम बहुत है इसका, तो ये बहुत और भी ऊपर जाने वाला है स्टॉक। और आपको तो पता ही है कि इन्फोसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग आईटी कंपनी इन इंडिया। सो इसका कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम भी नहीं होगा आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली। सो आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो। आप ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। सो
इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करने का फ़ायदा, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। सो इसमें मैंने रिवर्स प्राइस कैसे होती है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पैटर्न हुआ था और किस तरह से प्राइस यहाँ पर रिवर्स हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी पहचान लिया था, उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कैसे मैंने किया था। मैंने जैसे बताया कि मैं 3 पैटर्न्स बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, वो है W पैटर्न और डबल बॉटम, और ये हो गया रिवर्सल फॉर डाउन ट्रेंड। अगर आपको अप ट्रेंड जा रही है प्राइस और वो रिवर्स होने वाली है तो उसके लिए है M पैटर्न, सॉरी फॉर दिस M पैटर्न, और इस या फिर इसको डबल टॉप भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉटम, इसको बोलते हैं डबल टॉप। उससे अच्छा आप W या फिर M यही पैटर्न नाम याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है फर्स्ट पैटर्न। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको अभी बताता हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सपोज पहले हम W पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि W पैटर्न फॉर्म कैसे होता है और किस तरह से प्राइस रिवर्स होती है। प्राइस सपोज डाउन ट्रेंड में आ रही है और जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइस डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकती, मतलब वो हेल्दी स्टॉक नहीं है, उसमें पढ़ो ही मत आप। प्राइस अगर ऐसे ऐसे करके ऊपर आ रही है, पुल बैक लेते नीचे आ रही है सॉरी, और यहाँ पर सपोज एक सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे आ गई, तो अभी प्राइस को बेसिकली क्या करना चाहिए, ये पैटर्न के हिसाब से प्राइस को अभी क्या करना चाहिए, ये प्राइस किस तरह से आई है, पुल बैक लेते हुए आई है, राइट। इस पॉइंट पे सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस को लॉजिकली एक पुल बैक देना चाहिए। वो सपोज प्राइस ने दे दिया पुल बैक, ओके। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि प्राइस ये सपोर्ट तोड़ के और नीचे जाएगी या फिर यहाँ से ये करके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। ये सिंपल ट्रिक है प्राइस रिवर्सल को पहचानने की। प्राइस यहाँ पे आ गई, प्राइस ने पुल बैक दे दिया, प्राइस का एक काम हो गया। अभी आपको डिसाइड करना है, अभी आपको देखना है कि प्राइस क्या ये सपोर्ट है वो तोड़ के नीचे जा रही है या नहीं। अगर नहीं जा रही है, प्राइस बस यहाँ तक आ रही है, इस वापस से इसी सपोर्ट के पास आ रही है और ऊपर आ रही है, तो एक बात कंफर्म हो गई है कि प्राइस रिवर्स हो चुकी है। किस तरह से, कैसे, ये मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। देखो, प्राइस जब नीचे आती है ना, तब जो उसके लोज होते हैं ना, लोज मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट, इसको लो बोलते हैं। ये जो लोज होते हैं ना, वो लोअर लो फॉर्म होते जाते हैं। ये देखो, अगर ये लो है, वापस से प्राइस ने पुल बैक दिया, वापस प्राइस नीचे आई और एक नया लो बनाया। ये क्या हुआ, ये पिछले लो से और भी नीचे है, राइट। मतलब ये हो गया लोअर लो, ये दोनों हो गए लोअर लो, और वापस से प्राइस और नीचे आके और एक लो बनाया। मतलब क्या हो गया, इस पिछले लो से वापस से प्राइस नीचे आ गई, राइट। मतलब ये वापस से हो गए लोअर लो। लेकिन जब प्राइस को रिवर्स करना होता है तब प्राइस लोअर लो बनाने की जगह पे वो ऐसा कुछ बनाती है, जो कि हो जाता है W पैटर्न। समझे? प्राइस अगर सपोज ये देखो, ये वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ समझने के लिए आपको। ये है यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस आ गई नीचे, ओके। अभी आपको लॉजिकली क्या करना चाहिए, प्राइस को और एक लोअर लो बनाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर इस बार लोअर लो बनाने की जगह पे प्राइस यहीं पे आके वापस से रिवर्स कर जाती है, तो ये हो जाता है W पैटर्न, राइट। दो सिनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे। प्राइस ऐसे आके ऊपर आके वापस नीचे जा सकती है, ये फर्स्ट सिनेरियो, और ये हो गया सेकंड सिनेरियो। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने W पैटर्न फॉर्म होते हुए ढूंढ लिया ऑलरेडी किसी भी चार्ट पैटर्न में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाली है। लेकिन अब W पैटर्न को ट्रेड कैसे करोगे? आपको ये फॉर्मेशन मिल गया, प्राइस आ गई यहाँ पे नीचे, पुल बैक दिया, नीचे आ गई और वापस से ऊपर जाने लग रही है। लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है इस पॉइंट पे कि प्राइस और ऊपर जा रही है या नहीं, या फिर प्राइस रिवर्स हो चुकी है यहाँ से या नहीं, ये आपको पता नहीं है। प्राइस शायद से यहाँ थोड़ा सा पुल बैक देके वापस से नीचे भी आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप बाहर निकल जाओ ट्रेड से, वो भी हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि W पैटर्न ट्रेड करने का यही सिंपल फंडा है जो मोस्टली लोग नहीं करते। प्राइस आ गई नीचे, पुल बैक दिया, नीचे आ गई, और अभी प्राइस जब वापस ऊपर जा रही है तब आपको वेट करना है कि ये जो हाई है
ये जो प्रीवियस हाई लगाया है वो जब प्राइस जाके क्रॉस करेगी तब बाय नहीं करना है आपको, वेट फॉर इट, तब बाय नहीं करना है, क्योंकि उसका एक सिंपल अलग सा रीज़न है। देखो प्राइस जब ऊपर जाती है ना तो बाइंग हमेशा स्लो रहती है, क्योंकि बायर्स धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। ये पुल बैक आया, यहाँ पे बायर्स ऐड हो गए, ये वापस से पुल बैक आया, यहाँ पे बायर्स ऐड हो गए, तो ऐसे करके धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन सेलिंग जो होती है ना वो हमेशा फास्ट होती है, मतलब पुल बैक एकदम छोटे छोटे होंगे उसमें, और जो एक्चुअल कैंडल्स होंगी ना, रेड कैंडल्स, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स देखेंगी आपको। उसी के वजह से आप सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है और उसको अगर रिवर्सल मारना है, ऊपर जाना है, वापस से ऑल टाइम हाई तक जाना है, तो प्राइस क्या डायरेक्टली ऐसे जाएगी निकल के? नहीं, राइट, वो पुल बैक लेते ही जाएगी, क्योंकि जस्ट एज आई सेड बाइंग स्लो होती है। तो प्राइस ऐसे आएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगी, और ये जब हाई क्रॉस, मैंने क्या बोला पहले, ये जब हाई क्रॉस करेगा तब आपको अलर्ट हो जाना है, आपको बाय नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है। ये हाई क्रॉस कर दिया, आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि अभी रिवर्सल आ चुका है, प्राइस रिवर्स होने वाली है, ऊपर तक जाने वाली है। तो प्राइस यहाँ तक आ गई ऐसे, और प्राइस अब ये क्रॉस करने पे आपको तुरंत बाय नहीं करना है, वेट फॉर इट। प्राइस को ऊपर जाके वापस से रिवर्स आके अभी जो हाई क्रॉस किया है उसको, जो हाई क्रॉस किया है उसका जो रेजिस्टेंस था उसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने दो। यहाँ पे प्राइस आने दो वापस, और वापस से ऊपर जब जाएगी ना तब आपको बाय करना है। या फिर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट होगा प्रीवियस हाई का, जो ये रेजिस्टेंस होगा, वो जब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे आके प्राइस यहाँ पे कुछ आपको लाइक एक अच्छी ग्रीन कैंडल दे देगी, तब आप बाय कर सकते हो। या फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से कैंडल दे देगी, मतलब लाइक दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ तक आ चुकी है लेकिन क्लोजिंग उसकी ऊपर जाके हुई। तो अगर यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल्स यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आपको दिखे, इस पॉइंट पे, तो आप वहीं पर बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इन कैंडल्स के नीचे। सिंपल एकदम चीज़ है, इन कैंडल्स के नीचे यहीं पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। आपका यहाँ पर कोई बाइंग प्राइस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और प्राइस जाएगी जो ऊपर जाएगी, आसमान को छुएगी, फिर आप मुझे आके इस वीडियो में थैंक यू बोलोगे कि भाई आपका डब्ल्यू पैटर्न काम कर गया। ये तो हो गया डब्ल्यू पैटर्न डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, आपको जानना है कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी प्राइस, ये आपको जानना है, तो सिंपल सा फंडा है, वही चीज़ आपको ऊपर के साइड पे लगानी है। सपोज दिस इज़ रेजिस्टेंस, प्राइस आई ऊपर धीरे धीरे आई और यहाँ पे आई। अभी जैसे मैंने बताया ये पुल बैक लेते हुए प्राइस जा रही है, इसमें हायर हाई बनते जा रहे हैं। ये जो अगला हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है, मतलब क्या हुआ, हायर हाई, इसको हायर हाई बोलते हैं। तो ये हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन जब प्राइस को रिवर्स करना होगा तब ये हायर हाई नहीं बनेंगे, ये कुछ प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी, पुल बैक देगी। अभी यहाँ पे भी वापस से दो सिनेरियोज हो सकते हैं, प्राइस यहाँ से तोड़ के ऊपर भी जा सकती है, या फिर दूसरे सिनेरियो में प्राइस यहाँ पे आके, यहाँ पे वापस से आके ये नीचे आ सकती है। फिर क्या ये हायर हाई बना? नहीं बना, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई का हाई तोड़ के ऊपर गई नहीं प्राइस, राइट। उसने वहीं पर उसी कुछ लेवल्स पर प्राइस पे एक एम पैटर्न बना दिया, और यहाँ पे वापस से आप उसी तरह से ट्रेड कर सकते हो जहाँ पर मैंने डब्ल्यू पैटर्न के लिए, जैसे मैंने डब्ल्यू पैटर्न के लिए बताया था। जब डब्ल्यू पैटर्न में क्या था, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ये आपको प्राइस का पुल बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर बाय करना है। तो अभी एम पैटर्न के लिए सेम चीज़ होगी। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आ गया, प्राइस ऊपर आ गई, फिर प्राइस ने नीचे पुल बैक दिया, वापस ही ऊपर गई, बट दिस टाइम इट डजंट क्रॉस द प्रीवियस हाई, सो इट कम्स डाउन बैक अगेन एंड इट क्रॉसेस दिस बॉटम। अभी क्या करना है, आपने डब्ल्यू पैटर्न में एक पुल बैक के लिए इंतज़ार किया था, राइट। क्यों किया था? सिंपल सी रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्राइस जब ऊपर बढ़ती है तब वो धीरे धीरे बढ़ती है, तब धीरे बढ़ेगी मतलब उसमें पुल बैक तो आएगा ही ना, राइट। तो आप पुल बैक पे बाय करोगे मतलब आपको एक कंफर्मेशन और भी एक ऐड हो जाएगा,
लेकिन जब प्राइस सेलिंग को आती है तब प्राइस हमेशा फास्ट आती है। तो अब इसमें ये जो प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, ये जो पैटर्न है एम पैटर्न, इसमें क्या आप पुल बैक के लिए इंतज़ार करोगे? नो, द आंसर इज़ नो, क्योंकि प्राइस सेलिंग में फास्ट मूव होती है। प्राइस ने अगर ये बॉटम क्रॉस कर दिया ना तो वो सीधा नीचे गिरेगी और छोटे से पुल बैक देगी एकदम, आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा एंटर करने के लिए। तो ये जब बॉटम क्रॉस होगा ना तब उसी पॉइंट पे आपको एकदम एंट्री मारनी है, स्नाइपर एंट्री देनी है। यहाँ पे जो भी कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर रही होगी ना उसी वक्त आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये पैटर्न ब्रोक हो रहा है, ये पैटर्न अगर टूट रहा है, एम पैटर्न बन के नीचे आ रही है प्राइस, तो वो बहुत नीचे जा सकती है, समझे? सो इसमें आपको एक ही बस डिफरेंस है डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में, कि डब्ल्यू पैटर्न में आप पुल बैक के लिए वेट करोगे यहाँ पे जैसे आप करते हो, लेकिन एम पैटर्न में जब प्राइस ऊपर जाके वापस से नीचे आने के लिए रिवर्स होने वाली होती है तब सेलिंग फास्ट होने की वजह से आप पुल बैक का इंतज़ार नहीं करोगे। ये हो गया एक पैटर्न डब्ल्यू और एम पैटर्न रिवर्सल के लिए। इस तरह से आप सिंपली रिवर्सल प्लान कर सकते हो, रिवर्सल को ट्रेड्स कर सकते हो, और रिवर्सल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि आपको पता है आपको बॉटम पे मिल रहा है स्टॉक आपको, या फिर टॉप पे मिल रहा है स्टॉक, मतलब शॉर्ट करने के लिए, तो आपको पता है कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। सो सिंपल से रीज़न की वजह से मैं ये डब्ल्यू और एम पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैं आपको कभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगा, कभी किसी स्टॉक में डब्ल्यू या फिर एम पैटर्न आया तो सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अभी यहाँ पे देखो, है कि नहीं दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न? दिख रहा है कि नहीं बोलो? देखो एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला था, डब्ल्यू पैटर्न आएगा, डब्ल्यू पैटर्न आने के बाद प्राइस पुल बैक होगी यहाँ पे और फिर प्राइस ऊपर जाएगी, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। यह है इन्फोसिस का चार्ट, 2 महीने पहले मैंने बताया था। कैसे बताया था? देखो प्राइस आ रही है, पुल बैक लेते हुए आ रही है, ये आई प्राइस नीचे यहाँ तक आई, ओके। अभी प्राइस ऊपर तो गई, यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ से वापस से रिवर्स हो गई। ये बन गया कि नहीं डब्ल्यू पैटर्न? यहाँ पे देख रहा है? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली। आपको एकदम ये एकदम सिमेट्रिकल डब्ल्यू पैटर्न नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही मिलता है हमेशा मार्केट में। लेट मी जस्ट क्लियर इट वंस, ओके। सो ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, और ये हो गया वो पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपको बाय करना है पुल बैक आने के बाद। ये आ गया पुल बैक यहाँ पे, ये देखो इसी पॉइंट पे प्राइस ऊपर जाने के बाद आया कि नहीं पुल बैक? देखो यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता इन्फोसिस, मतलब कौन सी प्राइस है देखो 1490 समथिंग लाइक दैट, और फिर बाद में प्राइस अभी कहाँ पर चल रही है देखो 1800, 400 रुपये मूव हुई है यहाँ पे जस्ट विद इन 2 मंथ्स। आपने अगर ये पैटर्न आपको पता होता तो आप भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे इजीली, 30% प्रॉफिट 2 मंथ में आप कमा सकते थे। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, अभी चांस है आपके पास। मैं आपके लिए A to Z टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलके पैसा कमाएंगे भाई लोग। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने जैसे बताया कि मैं 3 पैटर्न बताने वाला था, राइट, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि मैं बहुत बकबक करता हूँ। सो ये जो 3 पैटर्न है उसमें से मैंने एक पैटर्न बता दिया है, वो था डब्ल्यू और एम पैटर्न का, राइट, और 2 पैटर्न बताने बाकी है। तो जो 2 पैटर्न और बताऊंगा मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। सो ये रिवर्सल सीरीज़ का पहला पार्ट होगा डब्ल्यू और एम पैटर्न का। जो और 2 टाइप के रिवर्सल्स हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, शायद नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे। अगर इस वीडियो को 100 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं कल ही बना दूंगा। सो जस्ट डू इट अगर आपको रिवर्सल पैटर्न्स जानना है तो। वैसे तो मैं बनाने ही वाला हूँ नेक्स्ट हफ्ते। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये था डब्ल्यू और एम पैटर्न का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना,